हमने ये एप्पल बेर के पौधे मंगाए पश्चिम बंगाल से और हमने ये मंगाए थे 300 पौधे। वैरायटी इसमें मेरे पास है 2, अब मैंने बना दी 3। मिस इंडिया, बाल सुंदरी है और आपका जो है नूरानी। ये मेरी नज़रों में बेस्ट जो है बाल सुंदरी है। एक तो बनावट बहुत अच्छी और लिकाड़ ज्यादा है और मीठा भी बहुत बेहद है। आपको कितना मुनाफा हुआ इससे? डबल, गन्ने से डबल। मैं तो 20 लाख भी कमा सकता हूँ एक किसान को 1 एकड़ से, अगर इसमें जो है इसकी पौधे की दूरी बढ़ा के और पपीते की खेती करी जाए इसमें। नमस्कार, गांव जंक्शन पे हम आपको एक ऐसे खेत में लेके आए हैं जो आता तो है प्रॉपर गन्ना बेल्ट में। मेरठ के पास मवाना, चारों तरफ आप इस रास्ते पे आएंगे तो गन्ना ही गन्ना, बड़े पैमाने पर खेती होती है। पूरे पश्चिमी यूपी में ये गन्ना बेल्ट कहा जाता है। लेकिन कोई गन्ना बेल्ट में किसान जहां झूम के सभी अगल बगल में गन्ना बो रहे हों, अगर प्रयोग करना चाहे तो बेर एप्पल से मुनाफे की कहानी लिखी जा सकती है। प्लस एक सेहत के लिए नजरिया भी इसमें शामिल है। अशोक कुमार जी ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने ये प्रयोग अपने 4 बीघे की जमीन पर किया है और ये प्रयोग सफल भी रहा है। अशोक कुमार जी, कैसे सफल मानते हैं आप इस गन्ना बेल्ट में अपने बेर एप्पल की खेती को? कितना टाइम हो गया और आप जब बात ही कर रहे हैं पैसे की तो आपको कितना मुनाफा हुआ इससे? डबल, गन्ने से डबल। गन्ने से डबल? डबल बिना खर्चे के। कितने साल में? पहले साल में तो कुछ निकला नहीं हुआ, दूसरे पहले साल में जो है इसका पौधे का सिस्टम है, अगर आप जनवरी के लास्ट में लगाओगे तो पहले साल में 25-30 किलो बेर दे देगा। पहले साल में फिर एक कटिंग करो तो ये करीब 55-60 के आसपास पहुंचेगा अगले साल। और दूसरा कटिंग होते ही ये 1 कुंटल 5 किलो देगा ये पौधा। पिछली बार कितनी कमाई रही? भाई ये समझ लो मुझे करीब 2.5 लाख रुपए का जो है वो डबल बताया ना मैं गन्ने से। 2.5 लाख का मुनाफा हुआ आपके 4 बीघे खर्चा किस चीज का हुआ मेरा? मैं तो 20 लाख भी कमा सकता हूँ एक किसान को 1 एकड़ से, अगर इसमें जो है इसकी पौधे की दूरी बढ़ा के और पपीते की खेती करी जाए इसमें। गारंटी है। आप 1 एकड़ भूमि आपने ली और हमने ये अपने एप्पल बेर का पौधा जो जैसे हमने पौधे की दूरी ली है हमने 10.5 फीट, लैंड से लैंड की दूरी होगी 11 फीट। हम इसे लेंगे जो कम से कम 12 फीट। 12 फीट पे हमने क्या किया कि 4-4 फीट की 2 मेड़ बना दी बेरों के बीच में। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मेड़ बनाने पे ताइवान सुपर का वो है 686 जो पपीता का बीज है, नाम है उसका। आप इसमें हर 5 फीट पे एक पपीता लगाते चले जाइए पौध जो तो उसका नॉर्मल ये है कि 1 कुंटल तो गारंटी है पपीता। तो आपने ये मान के चलो 1250 पौधे आ जाएंगे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में आप कैमरे की तरफ 12.5 जो आप 12 का मान लीजिए मोटा आंकड़ा, पौधा 2-4 मतलब खत्म भी हो गए तो उसमें ये मान के चलिए आपके 1200 पौधे होगी। 1200 पौधे 1 कुंटल का एवरेज लगाओ एक पौधे पे। ठीक है। और सबसे मंदा 10 रुपए किलो लगाओ, 12 लाख का हो गया। अगर किसान थोड़ी सी मेहनत कर ले किस चीज की, 50 किलो रद्दी ले आओ अखबार की, 4 कुंटल तुड़वाओ और एक कोने में लगा दो। एक सिस्टम ये रखो कि हर दिन 4 कुंटल तोड़ना, तो एक दिन ये 5 या 6 दिन में हमारा पहला पपीता बिक जाएगा, पक जाएगा। पकने पे जो है 5 रुपए किलो का उस पर और बढ़ा लीजिए, 18 लाख पपीते होगी भैया 1 एकड़ में। लेकिन हम गणित कर रखे हैं आपने तो किसानों के लिए, इतना मैथ्स लगा है। कितनी पढ़ाई करी आपने? अरे हाई स्कूल तक। आपने कितने साल ये गन्ने की खेती और केमिकल वाली खेती करी? 10-12 साल मैंने की है। लेकिन जब मैं परेशान होकर थक लिया, भाई एक आदमी का काम नहीं करने में कोई भी, केवल पानी लगा सकता है, बाकी मजदूर का इतना खर्चा, मजदूर मिल नहीं रहे हैं, महंगाई है, पेस्टिसाइड की है, बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज इसे तो सरकार डिसाइड करेगी गन्ने को डिसाइड करेगी सरकार। और इसमें तो मैं खुद मालिक हूँ, मैं सरकार हूँ, इसे तो मैं सरकार हूँ, मुझे क्या भाव देना भैया मेरी तय है, कोई मेरे पर पाबंदी थोड़ी है, मुझे क्या रेट देना मुझे देना ना। तो बेर का रेट कैसे लगाते हैं आप? कैसे पता करते हैं कि क्या देना है? पता मुझे किसी से नहीं करना, मेरा अपना माल है। एक आदमी को ये 120 बेच रहा हूँ, एक 100 बेच रहा हूँ, भाई नजदीक आ गया 20 रुपए कम दे दिया, क्योंकि जो एक बार मेरे पास आ गया मुझे वो खोजता, मैं उसे नहीं खोजता। इस गन्ना बेल्ट में और क्या बो सकते हैं? पपीता और एप्पल बेर तो आपने बता दिया। नहीं ये बो दिया, इसमें तो फलों में कुछ भी बो दो। आपकी मिट्टी है सपोर्ट करती है? अरे सब चीज, ये मिट्टी ऐसी सोना, इससे बेहतर मिट्टी तो मिलेगी नहीं। 1 एकड़ में कम से कम आदमी 1.25 लाख रुपए का गन्ना निकाल सकता है, जिसमें 50% की तो जो है उसकी ये मान के चलिए आप खर्चा आ रहा है। अच्छा, हमने जो है जब वो 50% उसमें आ गया खर्चा, तो बचत की ओर क्या जा रहा है, और पानी का धोवन बहुत अधिक है, तो हमने इससे हटके जो है सोचा, तो हमने ये एप्पल बेर के पौधे मंगाए पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से पौधे मंगाए। कितने? और हमने ये मंगाए थे 300 पौधे। वैरायटी इसमें मेरे पास है 2, अब मैंने बना दी 3। मिस इंडिया, बाल सुंदरी है और आपका जो है नूरानी। अच्छी वैरायटी है तीनों, लेकिन सबसे टॉप है बाल सुंदरी। मिस इंडिया, ये बड़ा अच्छा नाम है। मिस इंडिया, इसमें क्या है कि एक बेर में डबल कलर है। अच्छा, एक बेर में डबल कलर है, लेकिन मेरा जो अपना अनुमानित ये है कि मैं यहाँ जहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरी नजरों में बेस्ट जो है बाल सुंदरी है। ऐसा क्यों? एक तो बनावट बहुत अच्छी और लिकाड़ ज्यादा है,
थोड़ा उसका जो हाइट जो है बेर की ज्यादा है, वो मीठा भी बहुत बेहद है। मैंने देखा है अक्सर जो ये बेर जो बड़ी आ रही हैं, हाइब्रिड आ रही हैं, वो ज्यादातर मीठी नहीं होती, अंदर से पानी पानी सा स्वाद होता है। वो ग्रीन एप्पल है, हरे वाला जो इतना मोटा जो मिलेगा ना, उसमें कुछ है नहीं, मतलब जो कि ना खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा। कि मान लीजिए ये पौधा अगर ये नहीं निकली मिस इंडिया, किसान देख के पहली बार वाला तो पता नहीं पाएगा। मेरी नजर में मिस इंडिया, बाल सुंदरी सब एक है। मैं बताऊं, जब छोटा पौधा होगा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, है ना। सच्चाई तो ये है, क्योंकि सब पौधे एक से ही हैं। तो अब दूसरी चीज ये है कि मैंने तो दिल्ली तक जो मंगा दिए पौधे अपने, मैंने उनको भी उपलब्ध कराए, वैसे उनसे कांटेक्ट रखा, भैया ओरिजिनल पौधा दो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लग रहा है, गन्ने की बेल्ट है, अगर आप जो सही पौधा दोगे तो मैं भी ये कह दूं कि भाई ओरिजिनल है, ये भी मैं भी तो कह दूं ओरिजिनल है, लेकिन इससे लाभ होगा। अगर कोई लगाना चाहे, पौधा लेना चाहे, उसका भी मेरे से संपर्क कर ले। तो आप सही पौधा दिलवा देंगे उसको? प्रयास तो यही रहेगा अपनी तरफ से। तो आपने कब पकड़ा कि ओरिजिनल है बाल सुंदरी और नकली है? फलाने पे पकड़ दिया मैंने। जो पहले साल में ही आ जाते हैं? अगर आप मेरे 4 महीने में आ गए। क्या किया ऐसा कि 4 महीने में? 4 महीने में मैंने जो है, अगर जो है आप इसमें एक तो गड्ढा विधि है, जो गड्ढा विधि है, आप बर में से गड्ढा कराइए, निशानदेही कर लो, और बर में से गड्ढा खुद गया। दूरी बता ही दी है आपने। 2 बाई 2 के गड्ढे कराए। और 2 पौधे के बीच की दूरी? ये 10.5 फीट। 10.5 फीट की दूरी पे 2 बाई 2 का गड्ढा करा के मार्क कर लिया। 2 गड्ढा कर दिया, उसमें जो ऊपर मिट्टी निकली और उठा के इसमें गोबर की खाद मिलाओ, और फिर इसे 5-4 दिन के बाद मिट्टी वापस डाल दो। फंगीसाइड डाला था? कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो कैसी होती है मिस इंडिया और कैसे होते हैं बाल सुंदरी? मिस इंडिया में तो डबल कलर होता है। कौन कौन सा? थोड़ा ऑरेंज कलर का मानो, और फिर थोड़ा हरापन भी इसमें होगा, दोनों मिक्स होता है तो उसमें आप पहचान होगी कलर जो है। अच्छा, नूरानी में जो है, इसमें तो एकदम सुनहरी मारेगी बहुत जोर की। और वे तो जो बाल सुंदरी पे उसका तो जवाब ही नहीं है। वो किस कलर की होती है? वो हल्की हल्की पीलीपन पे जो है चलने लगता है, सफेदी पीली सी, और वो सेब जैसा शेप होता है, बनावट भी उसकी सेब की जैसी है। तो कितने दिन बाद आप तोड़ना शुरू करते हैं, कैसे पता चलता है? ये फरवरी में जो है, फरवरी के पहले सप्ताह में लगभग हल्का हल्का जो है चालू हो जाता है। अच्छा। और फिर जो है जब 15 फरवरी के आसपास तो फिर बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप इसके लिए केयर के लिए और क्या करेंगे इस बीच में, इस मौसम में? नहीं, अब तो मुझे जो इसमें कैल्शियम पोटाश ये देना है। खाद के तौर पे आप वही गोबर की खाद? गोबर की खाद केवल। कितनी बार? बस साल में एक बार नहीं पड़ती, जब कटिंग होता है इनका। कब कटिंग करते हैं? कटिंग मार्च अप्रैल में करीब जो इनका कटिंग कर दो। कैसे कटिंग करते हैं? जैसे ये कटिंग है, अब ये हमारा पौधा से ये इतने मोटा हो जाएगा, तो हमें क्या काटना है, ये ऐसे तिरछा काटना, कलम टाइप। ये पहले एक था, फिर 2 हुए, अब ये तो अनेक हो गए, 3 हो गए। हर साल यानी कुछ ना कुछ कटता जाएगा। बढ़ता। अभी अगले साल को आपके जो है, ये तो पहले साल का कटिंग है, ये हमारा दूसरा कटिंग का है। तो फिर ऐसे कट करते चले जाते हैं? भाई ये हर साल कटिंग होगा इसका। तो अच्छा तो लगता होगा जिस दिन तोड़ के रखे सड़क के किनारे और कैश हाथ में। कलर बहुत तुरंत जो है डिसाइड खुद करना है, दूसरे को तो करना ही नहीं है, खुद की सरकार है अब तो हम। कितना दिन तक टिकता है, शेल्फ लाइफ कितनी है इसकी? ये समझ लो, अगर मान के चलो जैसे आपने तोड़ाई की आज, ये इसकी एक विशेषता और है, आज आपने तोड़ के रख दिया 8 दिन तक तो। खूब जानकारी भी है। जानकारी कहाँ से ले आते हैं? फोन तो आपका सिंपल वाला है। बस सिंपल है, ये तो सिंपल नहीं है। अपना जरा भैया नंबर दे बोल दो। 98 37 64 69 20। अगर कोई इच्छुक है तो आके संपर्क फोन पे कर ले, पौधे उपलब्ध करा दूंगा। बेचने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा? ये पौधे कुछ मत मिलो, पौधे लाके कम एक को मैंने दिया, बढ़ावा तो मिला, पर्यावरण को तो मैंने लाभ पहुंचाया। रेड जोन में है मेरठ जिला जो है, डीजल पेट्रोल आसानी से मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा पानी जो है। क्या बात है अशोक भाई, आप जैसे अगर पर्यावरण की किसानों ने सोचने की ठान ली, तो ये पानी जो है, जो हमारा सोना, ये इसी तरीके से अनमोल रतन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने ही जैसे किसी और क्यूरियस इंसान को, जिज्ञासु इंसान को या किसान को साझा कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।